बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, हम यही चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से नियंत्रण किया जाए और किस तरीके से हमारा धर्म आगे बढ़े, प्रचार हो, प्रसार हो सनातन पद्धति का भारत में। महाराज जी, अब आप जो हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिसके आधार पर वो ये तय कर सके कि सही संत उनके घर में कौन आया और गलत संत कौन आया। वो कैसे पहचानेंगे कि कोई अगर उनके घर में कोई महापुरुष आता है, भगवा वस्त्र पहन के आता है, तो हम तो सभी को प्रणाम करते हैं, सबको खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, गुरु भी बनाएंगे, सब करेंगे। तो उन संत की क्या परिभाषा होगी, कैसे उनकी पहचान होगी जो आम एक गृहस्थी पहचान सके कि यार हाँ, ये सचमुच एक महापुरुष है, अच्छे संत है और मुझे इनको गुरु बनाना चाहिए। उसको तो भगवान नहीं समझ पाए। अच्छा, तो मनुष्य कैसे समझ पाएगा? महाराज जी फिर भी कुछ बिंदु तो बता दीजिए महाराज जी। भगवान स्वयं जो है ना, रावण जो है छल कर सकता है, वो तो इतना बड़ा प्रचंड विद्वान थे। नहीं, उनको तो लीला रचनी थी, तो उनको तो इसी तरह से लीला रचने वाले तो लीला रच ही देंगे। अच्छा, उसको पहचान करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। फिर भी महाराज जी 2-3 पॉइंट्स तो देखो, ऐसा है पहले महाराज जी का मायावी होते हैं, जो डुप्लीकेट होते हैं वो ज्यादा मायावी होते हैं। अच्छा, हाँ, वो ध्यान रखिएगा कि डुप्लीकेट जो होते हैं वो ज्यादा मायावी होते हैं, वो अपना माया जाल ज्यादा फैलाते हैं, वो ज्यादा वशीकरण करते हैं क्या। जो ओरिजिनल होते हैं वो तो संत हैं, अपना मस्त हैं वो तो। जी महाराज जी, संतों की फकीर में तो आजकल मानी जो डकैत भी फंस जाती, क्या करोगे आप, क्या पहचान करोगे? डकैती करिया है, मर्डर करिया है, संत पहन लिया, तो उसका वो तो आध्यात्मिक हमारी जो भारत की जनता है, शारी वानी जो वानी समाज है, वो आध्यात्मिक खुद भी आध्यात्मिक में होगा तो उस पहचान कर सकेगा कि साधु, हमारे साधु की पहचान होती है ज्ञान, उसके आचरण व्यवहार से जानकारी होगी। ऐसे तो डायरेक्ट तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं जो डाल दिया लाइट देख लिया, ऐसा नहीं है, भाव से ही पहचान हो सकती है। नहीं तो साधुओं के बेस में डकैत भी फंसते हैं, बदमाश भी फंसते हैं, सब फंसते हैं। ये तो बहाना है भगवान का, कोई भी आपको पहना देते हैं। हाँ, तो मैं लोग पीछे 1-2 लाख लोग तो पीछे चलेंगे ही चलेंगे। तो वो तो ऐसा नहीं, भारत का समाज है तो भारत का किधर भी चला जाता है। मैं आपको एक मन बुरी नहीं माना, भारत में भेड़िया दसान को एक दिन लेके चल दिया, सब इसके पीछे हो गए, क्या करो आप, किसको पकड़ोगे आप, बताइए आप। तो वो तो अपने भाव से जो श्रद्धालु है, हमारे जो सन्यासियों में जो भी संत हैं, माने जो भारतवर्ष के किसी भी संप्रदाय से हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हुए हैं, उनके जो सानिध्य में जाते आते हैं, तो वो अपने आप जानते हैं कि ये संत है, हमारे गुरु है और है सारी है। और पाखंड के तो लिए कितने समय, देखिए गुरु को तो मैं परखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि पहचान थोड़ी बहुत। गुरु बाना लग रखा है और बाना को दुनिया मानने लग जाती है। भाई जी, इसको जो बाना है, ये भगवान का बाना, इसको कहते हैं भगवान बाना। कोई भी हमारा जो मन है भगवान का रूप है, वो ईश्वर जानता है। पहचानना तो भक्त के ऊपर है। जब जब हो धर्म की हानि, मानो असुर अदब अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे नाथ कृपा निधि सर्जन पीरा। वो दीनानाथ के हाथ में सारी बागडोर, हम उसके उपासक हैं, उनके साधक हैं। जब भी जो भी हमारे धर्म में या हमारे पर कोई भी आपातकाल आता है, तो हमारा इष्ट देवता ही उसका मन समाधान करता है। उन्हीं के पास वीटो पावर है, भगवान के पास वीटो पावर है, वही सबको मन संभाल सकते हैं। आपने बताया ना कि संतों की पहचान कैसे करेंगे, असंभव बात है। महाराज ने कहा कि भगवान नहीं जान सके तो और क्या जानेगा। नेति नेति नेति, आपके विचार। नेति 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 जो आपने प्रश्न किया ना, तो गुरु कैसे पहचाना जाए, यही मूल प्रश्न। उसके लक्षण क्या होने चाहिए? तो मन रे ऐसा सतगुरु जोई, मैं एक बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताऊं कि मन रे ऐसा सतगुरु जोई, भक्ति योग और ज्ञान वैरागा, शीलवान निर्मोही। जिसका योग भक्ति में प्रवीण हो, ज्ञान और वैराग्य में प्रवीण हो, शीलवान जिसके शरीर में शीतलता हो, निर्मोही जो मान और मोह से दूर रहता हो। मन रे ऐसा सतगुरु जोई, पर उपकार सदा हित कारण, सदैव जिसका भाव परोपकार की ओर रहता है। परोपकार सदा हित कारण, जग में विचरे जोई, मन रे ऐसा सतगुरु जोई। जोई मतलब मारवाड़ी शब्द है, जोई मतलब खोजना, कि हे मन ऐसे सतगुरु को खोज। परोपकार सदा हित कारण, जो सदैव दूसरों के हित के लिए विचरंत करता हो, मन रे ऐसा सतगुरु जोई। तो गुरु जोना ये आपका स्वयं का काम है।
ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमें लिख करके देगा या कोई हमें पावर देगा, ऐसा नहीं। ये अपनी मन की जिज्ञासुता है। ये सिर्फ शिष्य लक्षण है गुरु के जो आपने ये कहे। लक्षण है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तो सुख दुख संगे गक्षंत मूढ़ पदमव्ययम तत्। जो मान और मोह से दूर हो, जित संग दोषा जिसने शरीर के दोषों को जीत लिया हो, अध्यात्म नित्या जिसने अपनी वृत्ति को अध्यात्म की ओर अग्रसित किया हो, विनिवृत्त कामा द्वंद्व से परे हो गया हो, ये तेरा और ये मेरा, ये संसारिक द्वंद्व से जो परे हो गया हो, द्वंद्वैर विमुक्तो सुख दुख संगे, सुख को दुख को लाभ को हानि को यश को अपयश को जन्म को मरण तक को जो समत्व भाव से देखता है वो गुरु है, वही गुरु बन जाता है। तो बहुत ये ही सुंदर आपकी है। जिज्ञासुता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस श्रेणी के जिज्ञासु हैं। आप एक क्या होता ढूंढ है क्या उच्च, रहे हैं? एक होता है उच्च, एक होता है मध्यम और एक होता है निष्कृष्ट। निष्कृष्ट व्यक्ति कभी किसी अध्यात्म की ओर अग्रसित हो ही नहीं सकता। वो न साधना चाहता है, न तपस्या चाहता है, न ज्ञान चाहता है, न विवेक चाहता है, न पुरुषार्थ चाहता है, न परोपकार चाहता है, न धर्म को पूर्ण रूप से जानने की इच्छुकता रखता है। वो होता है निष्कृष्ट। एक होता है फिर मध्यम। मध्यम प्रवृत्ति का जो पुरुष होता है वो हिम्मत तो कर देता है, लेकिन विघ्न आने के भय से उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होने के कारण वो घबरा जाता है कि क्या पता मैं पार होऊंगा कि नहीं। लेकिन एक होता है उच्च, जो अंत तो गत्वा लास्ट तक लेकर के आदि से और अंत तक जिसके प्रति समर्पित हुआ, जिन चरणों में अनुराग बना, वो लेकर के हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जहां लगे हो लगे रहो। गुरु जी का ये शब्द है, जहां लगे हो लगे रहो, मत हो डाबा डोल, और उखड़े की कोड़ी नहीं जमे के हैं अनमोल। तो इन संतों की विरासत को कोई कुछ नहीं कह सकता दयालु। कोई दो चार पाखंडी हो जाएं और फिर हम सनातनी ये परंपरा के ऊपर उंगली उठाने लग जाए तो ये हमारी मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। ये सनातनी ये परंपरा इतनी अग्रसित परंपरा है, इतने हमारे ऊपर इन सनातनी ये परंपराओं के ऋण है कि जिनको हम जीवन पर्यंत नहीं उतार सकते। इन महापुरुषों के ऐसे हमारे ऊपर ऋण है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण, गुरु महाराज का ऋण, ये कभी नहीं उतर सकता है। इनके चरणों में कितना। और रही बात पाखंड की, तो ये पाखंड की दुकानें जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये यहीं उत्पन्न होती है और यहीं खत्म हो जाती है। कोई रीडर नहीं रहता। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ जो अस्तित्व है वो सनातनीय परंपरा का है। बड़े बड़े महापुरुष हमारे यहाँ देखो, आप जाइए कभी राजस्थान में, डूंगरपुरी जी हुए, उधर जाइए हमारे बाबा श्यामगिरी सवाई हुए, जूना अखाड़े में ऐसे ऐसे, मतलब कोई जरूरी नहीं कि कोई वेदों के शास्त्रों के पुराणों के व्याख्यान करने वाले ही संत हैं, वो सिद्ध पुरुष हुए। उन्होंने अपनी अलमस्त फकीरी के माध्यम से, कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने वेद शास्त्र, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता ब्रह्म आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। आत्माओं की एकता का नाम ही ब्रह्म है। जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होगा, मुक्तिर्नौशत कोटि जन्मशु कृते पुण्येर बिना न लभ्यते। तो ये तो अद्वितीय परंपरा है, इसका कोई तोड़ नहीं है दयालु। ये तो सनातन दिव्य है और दिव्य था और आगे भी दिव्य ही रहेगा। मैं तो यही कहूंगा कि शतम विहाय भोगतव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेति लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्वेक्ता हरि भजेत। ये 4 सूत्र हैं, अगर गृहस्थ इनका पालन कर लें। शतम विहाय भोगतव्यम, 100 काम छोड़ करके शुद्ध भोजन करो। सहस्त्रम स्नानम आचरेति, 1000 काम छोड़ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके अपनी शक्ति की कमाई में से दशांश धर्म और पुण्य करो। और ये भी ना हो सके तो कोटि त्वेक्ता हरि भजेति, करोड़ों काम छोड़ करके हरि का स्मरण करो। और ये भी ना हो तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मा तई मृत्यु लोकेन भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। फिर तो दयालु किसी को दोष देना गलत है। फिर हम स्वयं ही अपनी आत्मा के घाती हैं, अगर कल्याण के लिए, मुमुक्षुता के लिए अगर इच्छुक नहीं है। बड़ा सरल और सहज साधन है, और ये सरल सहज साधन भी अगर गृहस्थ परिसर में व्यक्ति ना कर पाए तो फिर दोष दे। और महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, खुले शब्दों में कही, लेकिन बहुत मार्मिक बात कही कि हमारी जो मूल है वो गृहस्थ है। गृहस्थ जिस दिन मेरा संस्कारित होगा, गृहस्थ जिस दिन मेरा सुविचारित होगा, गृहस्थ जिस दिन मेरा
ऐश्वर्यता, मधुरता, मृदुलता, मनोहरता और कांति से युक्त होगा तो मेरे सन्यास की ओर तो कोई कभी भविष्य में उंगली उठा ही नहीं सकता। तो मूल हमारे जो पैतृक संस्कार हैं वो अच्छे होने चाहिए। उन पैतृक संस्कारों से जब हम यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जो युवान बालक साधु हैं तो आने वाले भविष्य का प्रतिफल उज्जवल ही होगा, कभी विफल नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी चर्चा रही आज यहाँ पर। जो भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, यहाँ पर यहाँ के महापुरुषों और संतों के साथ हमने चर्चा की। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने आपके लिए भी आपका गृहस्थ जीवन कैसे सुखी हो सकता है, इन्होंने आपको उसका मार्गदर्शन दिया। महाराज जी ने कहा कि हमें घर में सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जब हम इन सब की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तब उसके बाद में परमात्मा भी प्राप्त होगा, परमात्मा प्रसन्न होंगे। जो आज हमने चर्चा की, चर्चा में ये जिनके छत्र छाया में चर्चा हो रही थी वे हमारे गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित है। महाराज श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ पर ये खुद उपस्थित रहे, संत महात्माओं के साथ में यहाँ पर रहे, इनके शिष्य सभी लोग हैं यहाँ पर। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और इनका आशीर्वाद भी हमारे चैनल के लिए मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल पर आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम अपने दर्शकों को देते रहे। इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं हमारे जो इस चर्चा में जिन महापुरुषों ने भाग लिया, मैं सबसे पहले श्री महंत विद्यानंद जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज श्री, आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री महंत परशुराम जी महाराज जी का भी, आपका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। हीरापुरी जी महाराज, श्रीमंत हीरापुरी जी महाराज जी का आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप काशी से पधारे हैं और गुरुदेव का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यही आशा करूँगा कि ताकि हमारे दर्शकों को एक नया रास्ता मिले, नई दिशा मिले, उनको समझ आ जाए कि सही में सनातन धर्म क्या है और गृहस्थ धर्म क्या होता है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ में आप सबका यहाँ त्र्यंबकेश्वर से हर हर त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव।